तो आज के वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। रेजिस्टेंस होता क्या है और क्या काम करता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप दोस्तों इसमें ये देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से दिखता है। और ये जो होता है ये इसका सिंबल होता है, जो कि आप अपने बुक्स में सर्किट जब बनाते हैं कॉपियों में, उसमें इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये इतने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट वाला रेजिस्टेंस, इस प्रकार से कैपेसिटी के हिसाब से रेजिस्टेंस रहते हैं। और ये एक सर्किट है, सर्किट के अंदर जो ये लगे हुए हैं ये कंपोनेंट, ये रेजिस्टेंस है और ये तो कैपेसिटर है, जो कि आप ये देख सकते हैं। अलग अलग कोडिंग, कलर कोडिंग इनमें रहती है, तो वो अब मैं आपको अलग वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देखते हैं उसकी डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस होता क्या है और क्या काम करता है। तो रजिस्टर इज़ अ पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विद द प्राइमरी फंक्शन टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि एक तरीके से करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसकी हिंदी में देखते हैं कि चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, देखा दोस्तों, रुकावट डालता है, उससे उस चालक का प्रतिरोध करते हैं। मतलब बात वही कि करंट को रोकता है, मतलब रुकावट, किसी भी चीज़ के रास्ते में जब रुकावट डालते हैं तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध उत्पन्न करना, मतलब वही कि रुकावट डालना। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये देखिए कि ये एक चालक है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक चालक है। ठीक है, मतलब एक वायर समझ लीजिए, और ये है वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जो कि करंट को वायर के अंदर फ्लो करवाता है। परंतु इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, जिससे क्या कर रहा है कि ये जो करंट है उसके फ्लो होने के का विरोध कर रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट है जिसके ये फ्लो होने का विरोध कर रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ से फ्लो होने का विरोध कर रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसमें। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, वोल्टेज। ठीक, जो कि करंट को फ्लो करवा रहा है। ठीक है, मतलब करंट को फ्लो करवा रहा है ये वोल्टेज, तो वोल्टेज फ्लो करवा रहा है। और ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसके फ्लो होने को रोक रहा है, मतलब उसे जाने से रोक रहा है, मतलब उसके रास्ते में प्रतिबंध डाल रहा है, मतलब प्रतिरोध आ गया है। तो इसे इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल है हमारे पास नल, मतलब पाइप का। जब हम पाइप को दबाते नहीं है तो वो क्या करता है, एक स्लोली में, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम पाइप से पानी को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली में पाइप तो अच्छे प्रेशर से पाइप पानी को फ्लो करवाता है। बट कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे अब जब यहाँ पर हम इसे दबा देते हैं, जो पाइप को हम यहाँ से दबा देते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये पाइप को हम यहाँ से जब जब दबाते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो ये करंट, मतलब पानी का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं पानी का फ्लो कम हो गया है जब हमने इसे दबाया है। मतलब कि इसी प्रकार जब वायर में करंट फ्लो होता है और जब हम वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो क्या कर देता है, उसकी जो फ्लो है उसको रोक देता है, मतलब कम कर देता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसे समझने के लिए, रेजिस्टेंस को समझने के लिए ओम्स नामक वैज्ञानिक है, जॉर्ज साइमन ओम, जर्मेनियम के एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू एक नियम दिया था सन 1827 में, कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और जो करंट है इनके मध्य एक रिलेशनशिप होता है, जो कि उन्होंने बताया है सन 1827 में। तो देखते हैं आगे। उन्होंने बताया रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, द फ्लो फार्मूला गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसमें बताया कि उन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए हैं जो कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों में संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इनके फॉर्मूले आगे समझाता हूँ। उससे पहले हम देखते हैं इनकी यूनिट्स, कि वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट और रेजिस्टेंस की यूनिट। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। इनके सिम्बल्स भी दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट पीपीटी हम देखते हैं।
तो ओम्स लॉ में उन्होंने जो 3 फॉर्मूले दिए थे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं और करंट फाइंड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब जैसे हम कभी किसी सर्किट में, हमें जैसे सर्किट है, हमें उसमें वोल्टेज पता करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू पता होगी। तो हम इस फॉर्मूले में जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो और कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब हमको एक करंट फाइंड आउट करना है किसी सर्किट में, तो हम जब हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाएगी, तब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट को जब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें किसकी, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इन तीनों फॉर्मूले के यूज़ से हम किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को निकाल सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं इन्हीं फॉर्मूलों को याद करने की कुछ टिप्स मैंने निकाली है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इन फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम अपने किसी भी कॉपी पर बनाने के बाद या माइंड में बनाने के बाद क्या करना है, ऊपर वोल्टेज का एक ब्लॉक रखना है, एक करंट का और एक रेजिस्टेंस का। इसी प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको करंट फाइंड आउट करना है किसी भी सर्किट के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर करंट के ऊपर जब उंगली रखोगे तो आपको एक फॉर्मूला पता दिखेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, करंट की। ठीक है, वो हम एग्जांपल में देखेंगे। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अपना वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा, आप वी पर अपनी उंगली रखिए तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस में आप जब इनकी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी सर्किट में। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए आप रजिस्टर पर उंगली रखिए तो आपको वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट का एक फार्मूला आ जाएगा, जिससे आप अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं। अब हमें क्या, अब ये सर्किट मैंने बनाया है। अब इसमें क्या करा है, मैंने एक 2 वोल्ट की बैटरी ले ली है। ठीक है, मतलब एक सोर्स ले लिया है जो 2 वोल्ट का है ना। उससे कितने एम्पियर की ऊर्जा, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब हमारे पास इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी है। अब हमें पता नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगाए कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए, मतलब वर्क करना लग जाए। तो अब हमारे पास अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें दिख रहा है कि एक तो आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, करंट की वैल्यू दी हुई है और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट। अब हमको क्या करना है, जो हमने वो फार्मूला देखा था, अब उस फार्मूले में क्या था, ये जो इस प्रकार से फार्मूला बनाया था उसमें 4 ब्लॉक थे, उसमें से हमें एक ब्लॉक पर उंगली रखना है, किस पे, वो रेजिस्टेंस पे। तो हमें जो फार्मूला फाइंड आउट होगा वो कौन सा होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आई। ये हुआ करंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब इस फॉर्मूले में इसका हम जब वैल्यू पुटअप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितनी है, 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी है, मतलब वो वी इक्वल टू 2 है और आई इक्वल टू क्या है, 4 एम्पियर। जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फाइंड होता है 0.5 एम्पियर और 0.5 ओम। ये जब 0.05 ओम का 0.5 ओम का जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, 0.5 का हम जब यहाँ पर ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वर्क करने लग जाएगा। तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अब मैंने इस सर्किट में क्या क्या लिया हुआ है, एक तो ली हुई है अपनी एलईडी, ठीक है, एक लिया है रेजिस्टेंस, एक लिया है बैटरी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमारे पास बैटरी, मान लो कि हमने बैटरी कितने 12 वोल्ट की एक बैटरी ले ली है, ठीक है। अब 12 वोल्ट की बैटरी ले ली, अब और जो एलईडी होती है वो मिनिमम कितने 40 मिली एम्पियर पर वर्क करती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, करंट है और ये है वोल्टेज, मतलब वी है और आई है, आई की वैल्यू फाइंड आउट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले आर इक्वल टू क्या आएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक। अब इसमें आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, एलईडी की, करंट की और वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या हमारा 12 वोल्ट, डिवाइड में क्या आ जाएगा
करंट मतलब 40 मिली एम्पियर है, तो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 एम्पियर आ जाएगा। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी 300 ओम। 300 ओम की जब हम यहाँ पर 300 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कभी हम देखिए, अब यहाँ पर कभी डायरेक्ट हम एलईडी को लगाते हैं तो ये एलईडी क्या हो जाती है, जल जाती है, ठीक है। अब कभी हम डायरेक्ट एलईडी को लगाते हैं तो हाँ ये एलईडी जल जाती है। उसके लिए हमने क्या करा कि पहले एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी, उसके लिए हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी। एक एलईडी के करंट और बैटरीज है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करी, जिससे हमें क्या पता चल गया कि भाई इतना रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये एलईडी ग्लो करने लग जाएगी, जलने से बच जाएगी और ग्लो करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। अब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख ली। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि भाई करंट के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब करंट के वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास एक दे दिया इन्होंने, एक रेजिस्टेंस दे दिया, ले लिया हमने रेजिस्टेंस ले लिया, और एक क्या ले लिया, बैटरी। अब बैटरी कितने की है, 9 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है 470 ओम का। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है तो हमें उसी करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कैसा फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा, हाँ ये जो था इसमें हमें करंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। करंट पर उंगली रखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें करंट का फॉर्मूला प्राप्त होगा, E इक्वल टू आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला फाइंड हो गया, रजिस्टेंस का, ठीक है। अब मतलब करंट का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब करंट के फॉर्मूले के बाद हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू इनपुट अप करनी है। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 वोल्ट और यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू 470, ठीक है। अब जब इसका कैलकुलेट करते हैं तो हमें फाइंड मतलब मिलेगा 0.01 एम्पियर। अब ये जो एलईडी है ये कितने 0.1 एम्पियर की 0.01 एम्पियर की एलईडी है, मतलब इतना करंट इसके अंदर आएगा यहाँ से जब ये वाला रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक। अब इसके बाद हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना भी सीख ली। अब इसके बाद हम सीखते हैं वोल्टेज कैसे फाइंड करते हैं। अब हम समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें ये बैटरी नहीं दी गई है, अब हमें दे दिया है एक रेजिस्टेंस दे दिया है, एक एलईडी दे दी है। अब एलईडी हमें पता है अभी कि ये 0.01 एम्पियर की है, ठीक है। अब 0.01 एम्पियर मतलब कि 10 मिली एम्पियर की है, 10 मिली एम्पियर की है, ठीक है। ये बैटरी कितने की है, एलईडी कितने की, 10 मिली एम्पियर की। आप क्या करेंगे, 10 मिली एम्पियर की बैटरी, आप वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा, V इक्वल टू आई आर, है ना, आई आर मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, करंट की वैल्यू क्या है 0.01 इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा 470, तो इक्वल टू में इसकी बैटरी आ जाएगी हमारी कैलकुलेट करने पर 9 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी। इसी प्रकार हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ओम्स लॉ से करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अपना रेजिस्टेंस होता है उसमें कलर कोडिंग होती है, तो इसको समझने के लिए मैं एक अलग सा टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी जिसके लिए मैंने लंबी हो जाएगी जिसके लिए मैंने ये इसको अलग टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसे ब्लैक बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे जो अगली लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी इस टॉपिक पर वो आपके पास तुरंत ही आ जाएगी उसकी नोटिफिकेशन, जिसके लिए बेल आइकन दबा दें। अब इसके बाद आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को।